क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े समुद्र में से हमारे खाने लायक नमक कैसे बनाया जाता है? तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे भोजन में जान डाल देने वाला नमक समुद्र के पानी से कैसे बनता है। जैसा कि हमें पता है, नमक को समुद्र के पानी से बनाया जाता है। इसका कारण है समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खारा नमक। पर आपको यह बात पता नहीं होगा कि सारे नमक बनाने की फैक्ट्री समुद्र के पास नहीं होते। सबसे पहले नमक बनाने वाली फैक्ट्री समुद्र के पानी को बड़े बड़े टैंकरों में भरकर लाती है, जिन्हें बाद में खाली बड़े जमीन पर ऐसे चौक और आकार बनाकर उसमें पानी भर देती है। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर नमक बनाने में समुद्र के पानी की इतनी ही जरूरत होती है तो इसे समुद्र के बाजू में ही क्यों नहीं बनाया जाता? दोस्तों, इसका कारण है कि समुद्र में समय समय पर ज्वार भाटा आते रहते हैं, जिससे इनकी महीनों की मेहनत एक बार में ही बर्बाद होकर समुद्र में मिल जाएगी। एक बार जब समुद्र खारे पानी को इन चौकों और आकृतियों में भर दिया जाता है, फिर इसे प्रोसेस के लिए छोड़ दिया जाता है। आपके लिए मैं बता दूं कि वेपरेशन प्रोसेस उस प्रोसेस को कहा जाता है। तो इसमें किसी भी पदार्थ में से पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है, जो इस जगह पर नमक को समुद्र के पानी से अलग करने के लिए किया जा रहा है। सामान्य मौसम के हिसाब से समुद्र का पानी सूरज की भाप से ही वाष्पीकरण हो जाता है। इसे नेचुरल वाष्पीकरण कहते हैं। पर इस प्रोसेस के दौरान आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि जिस समय बारिश का मौसम होता है, उस समय कैसे समुद्र के खारी पानी को भाप बनाया जाता है। दोस्तों, इसके लिए वैक्यूम वाष्पीकरण प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें समुद्र के खारे पानी को एक बड़े से वैक्यूम चेंबर में डाल दिया जाता है। इस चेंबर में पानी डालने के बाद इस चेंबर की सारी हवा खींच ली जाती है। नॉर्मल हिट देकर पानी को उबाला जाता है। इस तरह से आर्टिफिशियल नमक भी तैयार किया जाता है। लेकिन सामान्य मौसम में प्राकृतिक रूप से ये पूरी तरह से समुद्र का पानी सूखने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हफ्तों का समय लगता है। पर यह चीज मौसम पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर मौसम नम रहा तो इसके लिए 1 महीने भी लग सकते हैं। एक बार पूरी तरह से समुद्र का पानी भाप बन जाता है तो सिर्फ बचता है शुद्ध सफेद नमक। पर यह नमक इस्तेमाल में अभी लाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसे इस्तेमाल में लाना तो दूर, इसे अभी चखा भी नहीं जा सकता। अभी इस नमक को प्यूरिफाई करने के लिए फैक्ट्री की तरफ ले जाया जाता है। प्यूरिफायर में ले जाने के बाद सबसे पहले नमक को बड़े बड़े ग्राइंडिंग मशीन में पिसा जाता है, ताकि इसके जो बड़े बड़े नमक के टुकड़े हैं वो छोटे छोटे आकार में बंट जाए। लगभग 1 घंटे के करीब पीसने के बाद इन्हें आगे भेजा जाता है, जहां पर इनके ऊपर पानी की धार छूट जाती है। पानी की धार छोड़ने का बहुत प्रमुख कारण होता है, इसे जो नमक के अंदर छोटे छोटे पत्थर रह गए हैं वो असम निकल जाते हैं। एक बार इम्प्योरिटी निकलने के बाद काफी हद तक नमक इस्तेमाल में लाने के लायक हो जाता है। पर अभी भी इस पर बहुत कम बाकी है। तेजी से पानी की धार देने से नमक पूरी तरीके से गीला हो जाता है, जिसके बाद इसे आगे पानी अलग करने की प्रक्रिया में भेजा जाता है। अब आगे इस नमक को सेंट्रिफ यूनिट में भेजा जाता है। यहाँ पर नमक और पानी को अलग करने का काम किया जाएगा। इस मशीन में जाने के बाद नमक और पानी को पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है और आखिर में बस बचता है हमारे पास सूखा नमक। दोस्तों, इसके बाद आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप आता है, जो है इसमें केमिकल को ऐड करना। दोस्तों, कोई भी नमक हमारे लिए प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल लायक नहीं बनता। उसमें कुछ चीजें मिलाकर इसको हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। तो आखिरी स्टेप में एक बड़े से कंटेनर में सूखे नमक को डाला जाता है, जिसमें फिर आयोडीन और अलग अलग नमक के प्रकार के हिसाब से कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। 90% से ज्यादा नमक में आयोडीन ही डाला जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। एक बार आयोडीन डालने के बाद इसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि यह अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसे आखिरी में पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकिंग हो जाने के बाद इस नमक को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया जाता है, जो समय समय के बाद रिटेलर्स को दे दिया जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो